नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद डार्क और रहस्यमयी कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। कोई इधर-उधर की बात नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। वापसी का जंगल। ये कहानी सिर्फ मौत या इंतजार के बारे में नहीं है। ये एक कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र के बारे में है। लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझेंगे। हम इसे उस पीड़ित के नजरिए से देखेंगे जो न्याय की आस में उस खौफनाक जंगल में अटका हुआ है। तो चलिए इस दर्दनाक चक्र की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक घना सुनसान जंगल, एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी और बाहर अचानक एक जीप का इंजन बंद होता है। वक्त है रात के 2:17। उस बूढ़े पीड़ित के लिए यकीन मानिए ये कोई नई बात नहीं है। वो अपनी जगह पर बैठा एक गहरी थकान और भारी खींच के साथ बस यही सोचता है, लो वो फिर आ गया, पिछली 100 बार की तरह। ये वो इंतजार है जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे, जहां कातिल बार बार हर रोज उसी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है द एंडलेस नाइट, यानी अनंत रात का चक्र। इस पूरी खामोशी और इस लंबे इंतजार का जो सबसे भारी हिस्सा है ना, वो है ये एक सटीक समय, 2:17। सच कहूं तो ये सिर्फ घड़ी का समय नहीं रह गया है, ये उस बूढ़े के लिए एक श्राप है। हर बार जब अमित की जीप इस घने डरावने जंगल में आकर खराब होती है, तो घड़ी की सुइयां ठीक इसी पल पर रुकी होती हैं। उस पीड़ित के नजरिए से देखें तो ये उसके दर्द का, उसके दर्दनाक मौत का वो सटीक पल है जिसे वो बार बार जीने और अपने कातिल को दिखाने के लिए मजबूर है। इस एक पल का बोझ सच में दम घोट देने वाला है। अगर हम उस बूढ़े व्यक्ति की नज़रों से इस घटनाक्रम को देखें तो उसे ये सब अब एकदम रट चुका है। उसे पता है कि 2:17 पर अंधेरे में जीप का इंजन बंद होगा। फिर ठीक 2:20 पर घबराहट से भरे कदमों की आवाज़ झोपड़ी की तरफ बढ़ती हुई सुनाई देगी और 2:25 पर वही पुराने, अनजान और मूर्खतापूर्ण सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उस बूढ़े को पहले से ही हर एक सेकंड का पता है। ये रिपीट टेलीकास्ट उसे अंदर ही अंदर कितनी चिड़चिड़ाहट देता होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और फिर जब अमित झोपड़ी के अंदर आता है और मासूमियत से पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो बूढ़े का जवाब उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन को बाहर ला देता है। वो कहता है, तुम हर बार यही पूछते हो। ये एक लाइन साफ दिखाती है कि अमित बार बार एक अनजान व्यक्ति होने का नाटक कर रहा है। उसे अपने पापों का कोई एहसास ही नहीं है। और वो बूढ़ा व्यक्ति, वो हर बार उसी नासमझी को, उसी झूठे दिखावे को चुपचाप देखने के लिए अभिशप्त है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, एकोज ऑफ अक्टूबर 13, यानी 13 अक्टूबर की गूंज। उस रात की जो क्रूर सच्चाई थी वो कुछ ऐसी थी। भारी बारिश हो रही थी जिसने उस घने जंगल को और भी ज्यादा खौफनाक और अंधकारमय बना दिया था। अचानक जीप की वो जोरदार भयानक टक्कर होती है और फिर अकेले तड़प तड़प कर मरने का वो असहनीय दर्द। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? अमित का अपनी कायरता के कारण उस पीड़ित को वहीं मरने के लिए छोड़कर अंधेरे में भाग जाना। उस बूढ़े व्यक्ति ने वो सारी तड़प बिल्कुल अकेले सही है। और सच पूछिए तो यही वो पीड़ा है जो इस पूरे दुष्चक्र, इस लूप का निर्माण करती है। अब बढ़ते हैं आगे, द ओब्लिवियस सिनर, यानी अनजान पापी की तरफ। यहाँ पर हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है 20 अक्टूबर, ये अमित की वो झूठी दुनिया है जहां उसे लग रहा है कि वो एक्सीडेंट करके सुरक्षित बच निकला है और उसकी जिंदगी मजे में आगे बढ़ गई है। और दूसरी तरफ है 13 अक्टूबर, उस झोपड़ी की वो जमी हुई भयानक सच्चाई। ये हत्या की वो रात है जहां समय हमेशा के लिए रुक गया है। अमित का अपराध इसी 13 अक्टूबर की कैद में है और वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बार बार यही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। और फिर से उसी समय की वापसी होती है, 2:17। अमित बुरी तरह घबराता है, भागने की पूरी कोशिश करता है, जीप तक पहुंचकर वापस सड़क पर भी निकल जाता है। लेकिन अंत में होता क्या है? वही रोशनी, वही पुरानी झोपड़ी और वही बूढ़ा। समय वापस घूमकर 2:17 पर आ टिकता है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि कोई भी इंसान अपने अपराध से भाग नहीं सकता। ये लूप हर बार उसे खींचकर उसी सटीक समय पर लाकर खड़ा कर ही देता है। अब आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पल। वो बूढ़ा धीरे धीरे परछाइयों से बाहर निकलकर आता है और अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। खून से लथपथ, एक्सीडेंट से पूरी तरह टूटा हुआ शरीर सामने आता है
उसकी आंखें एकदम खाली हैं और होठों पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो बस इतना कहता है, वो आदमी मैं था। ये उस पीड़ित का अपनी असली भयानक अवस्था में सामने आना है, ताकि उस कातिल को उसके किए की भयानकता का असली एहसास हो सके। और इसी भयानक रूप को देखकर फाइनली अमित को अपना किया हुआ अपराध याद आ जाता है। उसके दिमाग में अचानक से वो फ्लैशबैक आता है, वो तेज बारिश, वो घना जंगल, वो जोरदार एक्सीडेंट और फिर गहरा अंधेरा। उस बूढ़े की नजरों से सोचिए, इतने लंबे इंतजार और अनगिनत लूप्स के बाद अंततः अपने कातिल की आंखों में वो खौफ, वो पहचान देखना। ये एक बेहद डार्क लेकिन न्याय की ओर बढ़ता हुआ एक बहुत ही सुकून देने वाला पल है उसके लिए। जब अमित बुरी तरह रोते हुए बाहर निकलने की भीख मांगता है, तो वो बूढ़ा उसे इस लूप को तोड़ने की इकलौती शर्त बताता है। वो कहता है, जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे, ये जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। बात बहुत साफ है, पीड़ित को सिर्फ उसका डर या खौफ नहीं चाहिए, उसे सच्चा पश्चाताप चाहिए। जब तक कातिल अपने अपराध को पूरी तरह से मान नहीं लेता, ये चक्र किसी भी हाल में टूटने वाला नहीं है। अंततः अमित पूरी तरह से टूट जाता है। वो चीख चीख कर अपना अपराध कबूल करता है। वो मानता है कि हाँ, वो रुक सकता था, वो मदद कर सकता था, लेकिन वो अपनी कायरता के कारण डर के मारे वहां से भाग गया। इस सच्चे और एकदम हताश कबूलनामे के बाद ही कुछ सेकंड के लिए वहां एक गहरी शांति छा जाती है, और फिर झोपड़ी अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे बूढ़े की न्याय की मांग अब पूरी हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा आखिरी सेक्शन है जस्टिस डिलेड, यानी अधूरा न्याय। अमित को एक भ्रम होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 7 दिन से कोमा में था और अब सुरक्षित रूप से अस्पताल के बिस्तर पर जाग चुका है। अमित एक लंबी चैन की सांस लेता है। लेकिन असल सच्चाई क्या है? जैसे ही उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है, वहां शहर की कोई इमारतें नहीं हैं, बल्कि वही घना जंगल आज भी मौजूद है। उस पीड़ित का प्रतिशोध उस लकड़ी की झोपड़ी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। और फिर वो मनहूस समय वापस आता है, 2:17। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार ये किसी मोबाइल स्क्रीन या दीवार की घड़ी पर नहीं दिख रहा। ये अस्पताल की खिड़की के कांच पर किसी भूत या अदृश्य उंगली से लिखा हुआ है। ये बात एकदम साफ कर देती है कि स्थान भले ही बदल गया हो, लेकिन वो रुका हुआ समय और वो भयानक अपराध अभी भी अमित का साए की तरह पीछा कर रहे हैं। कांच पर लिखी उस आखिरी चेतावनी से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। 2:17, हम फिर मिलेंगे। ये उस बूढ़े पीड़ित का आखिरी और सबसे खौफनाक वादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चा न्याय अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ एक बार रोकर माफी मांग लेना या अपराध कबूल कर लेना काफी नहीं था। वो जो मानसिक प्रताड़ना है, वो डरावने इंतजार का जो चक्र है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बस एक नए और भी भयानक रूप में शुरू होने वाला है। और यही चीज हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कोमा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन क्या वो लूप सच में टूट गया है? क्या कोई भी अपराधी कभी एक पीड़ित के द्वारा बनाए गए इस मानसिक और अलौकिक चक्र से सच में बचकर निकल सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।